हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप उसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के पीछे सबकी अपनी कहानी और अपने संघर्ष होते हैं, लेकिन एक बात तो तय है जो सबके साथ कॉमन ही होती है कि इस परीक्षा के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसमें सक्सेस होने के लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं आता है। हाँ, अनुभव इकट्ठा करके परीक्षा की तैयारी के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी ज़रूर प्लान की जा सकती है। अपनी स्ट्रेटजी और टाइम टेबल से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही एक लड़की ने कड़ी मेहनत और साधु की तरह तपस्या करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता हासिल की। ये हैं भुवनेश्वर की उपासना मोहापात्रा, जो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से ऑफिसर बन गईं। एक बार असफलता देख चुकी उपासना ने कोचिंग पर भरोसा न करके खुद पर भरोसा किया और अपने सपने को पूरा कर दिखाया। इस बार की आईएएस सक्सेस स्टोरी में हम आपको खुद के दम पर ऑफिसर बनने वाली उपासना के संघर्ष की कहानी सुनाएंगे। उपासना हमेशा से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहीं और लगभग हर कक्षा में उनके अंक सबसे अच्छे ही आते थे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं था कि वे खेलकूद और दूसरी एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं होती थीं। वे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। कुल मिलाकर वे काफ़ी बैलेंस्ड थीं। उपासना ने आईसीएसई बोर्ड से कक्षा 10 96% अंकों के साथ पास किया। इसके बाद डीएवी स्कूल से 12वीं कक्षा भी पास की। इसके बाद उन्होंने मिरांडा हाउस दिल्ली का रुख कर लिया, जहां से उन्हें सिविल सर्विसेज में जाने की प्रेरणा मिली। उपासना ने फिजिक्स ऑनर्स से पढ़ाई करते समय यहां भी झंडे गाड़े और 91.3% अंकों के साथ कॉलेज के टॉपर्स में शुमार हो गईं। एक इंटरव्यू में उपासना ने बताया कि उनके पिताजी अशोक मोहापात्रा उड़ीसा में सीनियर जर्नलिस्ट थे और मां संजुक्ता मोहापात्रा टीचर हैं। इस प्रकार उनके घर में हमेशा से पढ़ाई का माहौल था, जिसका प्रभाव उन पर हमेशा रहा। मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन करने के बाद उपासना ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। वैसे तो उपासना काफ़ी आउटगोइंग है, लेकिन इस परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने खुद को सिर्फ पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा उपासना ने खुद को हर चीज़ से दूर कर लिया था और केवल तैयारी पर ध्यान दे रही थीं। पहली बार में उनका प्री में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और पहले साल की गलतियों से सीखते हुए दूसरे साल तैयारी की, नई स्ट्रेटेजी बनाई, सफल लोगों से टिप्स लिए, पर किया अपने मन का। दूसरी बार की कोशिश में उपासना ने साल 2017 में 119वीं रैंक पाकर अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा किया। कड़ी मेहनत और सिर्फ अपने दम पर एक पत्रकार की बेटी ने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। यहाँ तक कि वे परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को सलाह भी यही देती हैं कि मोटिवेशन लो, मार्गदर्शन भी मांगो, लेकिन अंततः अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने लिए जो उचित हो वही निर्णय लो। कभी किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो न करें। उपासना ने तैयारी के लिए कुछ समय कोचिंग भी ली, पर वे कहती हैं यह इंडिविजुअल का अपना डिसीजन होता है कि वह कोचिंग के साथ पढ़ना चाहता है या कोचिंग के बिना। दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। उन्होंने जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए 1 साल कोचिंग ली थी। वे मानती हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 1 साल का समय तो लगता ही है। ज़रूरी यह है कि कैंडिडेट्स पहले अच्छे से सिलेबस समझ लें, उसके बाद ही आगे की स्ट्रेटजी प्लान करें। शुरुआत हमेशा बेसिक्स से करें और प्री परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स पर अत्यधिक फोकस करें। रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें और अच्छे से उत्तर लिखने का प्रयास करें। इसके साथ ही वे रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ने पर भी खासा जोर देती हैं। उपासना कहती हैं कि यूपीएससी आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट भी लेती है और पर्सनैलिटी बनने में सालों लगते हैं। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारें, खूब पढ़ें और नियमित अखबार देखना ना भूलें। लगातार प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलेगी।
आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।